याद करना तो बहुत आसान है, परंतु याद रखना बहुत ही मुश्किल की बात है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायतें आई हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए मैं आज एक वीडियोज़ के ज़रिए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा हमें मिल सकती है। तो मैं कुछ इसके लिए कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ, जिस टिप्स को अपना करके और आप लगभग 100% इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को देखें और विशेष फ़ायदा उठाएं। लेकिन जय माता दी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास एक विशेष क्लास है, स्पेशल क्लास है आप लोगों का, क्योंकि बार बार मुझे एक शिकायत सुनने को मिलती है कि सर मैंने याद किया परंतु याद रह नहीं पाया। जब सुनाने का वक्त हुआ, जब मैंने उनसे पूछा कि बच्चे सुनाओ, तो पता चला कि अब याद ही नहीं है। तो याद करना तो आसान है, परंतु याद रखना बहुत ही मुश्किल की बात है। ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए, चूँकि हमारे स्टूडेंट्स लोग इससे बहुत घबरा जाते हैं, यार कितना याद करेंगे। तो इसको सॉल्यूशन के लिए मैं आज आप लोगों को 3 टिप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस टिप्स में आप देखेंगे कि 1 बाय 1 पहले टिप्स से कुछ फ़ायदे, सेकेंड टिप्स से उससे कुछ विशेष फ़ायदे और थर्ड टिप्स से उससे भी ज़बरदस्त फ़ायदे होने जा रहे हैं। तो फिर आप बोलेंगे कि फर्स्ट टिप्स ही क्यों अपनावें, तब तो थर्ड टिप्स ही अपनाना चाहिए। लेकिन नहीं, फर्स्ट टिप्स थोड़ा सा आसान है, सेकेंड टिप्स थोड़ा सा कठिन है और थर्ड टिप्स उससे भी ज़्यादा कठिन है। लेकिन कठिन तो है, लेकिन उसमें 100% गारंटी भी है कि आपको ये प्रॉब्लम्स उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, तो चलें हम लोग आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और तीनों टिप्स के बारे में जान लें। आपके लिए कौन सा सूटेबल होता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस टिप्स को अपनाते हैं। तीनों टिप्स फायदेमंद होंगे। तो सबसे पहला टिप्स जो हम देने जा रहे हैं वो है आपको कर्ण द्वार। कर्ण द्वार का मतलब हो गया, कर्ण मीन्स होता है क्या, कान। ये कर्ण द्वार और द्वार मीन्स होता है रास्ता। जैसा कि जब हम लोग बचपन में थे, तो बचपन में हम लोग चाचा वगैरह के और लड़के थे, या लगभग 4 भाई थे। ये चारों भाई जब एक जगह पढ़ते थे इकट्ठा होकर के, तो मेरे दादाजी जी लोग थे, वो बोलते थे कि अरे क्या मक्खी की तरह भनर 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 कर रहा है, यार जोर से पढ़ो। तो उनके जोर से पढ़ने के लिए जो कहते थे, उनका मेन मकसद था कि अगर जोर से पढ़ोगे तो कुछ स्पेलिंग वगैरह अगर मिस्टेक होगी तो मैं उसे ठीक करूँगा। एक तो ये था, लेकिन मेन लॉजिक इसका ये था कि हमारे मुंह से निकली हुई जो साउंड है, ये साउंड एयर होते हुए, यानी एयरबॉर्न साउंड जो है, ये हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए और कानों में इंटर करनी चाहिए। यानी पढ़ते वक्त जिसको आप याद करने जा रहे हैं उसको ज़रा जोर जोर से बोलें। अभी इतना जोर से नहीं बोलें कि बगल वाले को डिस्टर्ब हो, इतना जोर से नहीं बोलें कि आप खुद ही थक जाएं, तब तो थोड़ी देर में ही थक जाएंगे, तो अब फिर आप याद कैसे करेंगे। नहीं, तो इसके लिए क्या करना है हमको, मतलब इतना लाउडली बोलना है कि ताकि यह हमारे मुंह से निकली हुई ध्वनि जो है वो हमारे कानों तक पहुंचे अच्छी तरह। तो इससे क्या होगी कि आपको उस वस्तु को याद रखने में ज़्यादा सहायता मिलेगी, यानी वह याद किया हुआ चीज़ कुछ दिनों तक आपको रहेगा। सेकेंड टिप्स होता है, यानी फर्स्ट टिप्स में आपने देखा कि जोर जोर से बोल करके याद करना चाहिए, मन ही मन नहीं, भिन भिना करके नहीं। दूसरा होता है नेत्र द्वार। ये नेत्र द्वार का मतलब, नेत्र मीन्स होता है आँख। ये आँख वाला एक प्रोसेस है।
आंख वाला प्रोसेस का कहने का मतलब है कि यदि आपको कुछ मैंने याद करने के लिए दिया कि ठीक है मीथेन गैस का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, तो आपने क्या किया, एक बार देख लिया आपने बुक में ऐसे करके, ठीक है इसमें देख लिया मैंने सर लिखा है सोडियम एसीटेट को सोडालियम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है, या सोडियम एसीटेट को सोडालियम के साथ मीथेन गैस बनती है, सोडियम एसीटेट को सोडालियम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है, सोडियम एसीटेट को सोडालियम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। तब देख रहे हैं उधर की, अरे भाई तो गाड़ी बड़ा महंगी गाड़ी जा रही है। यानी आपने यहां पर देखा और उसको लेकर के आप उसको रट रहे हैं, मुंह से बोल तो रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन वहां पर महंगी गाड़ी पर है। नहीं, ऐसे में क्या होगा, याद नहीं होगी आपको इतनी आसानी से, भले कितना हो रटते रह जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस चीज़ को याद करते हैं उस चीज़ को भली भांति देखते रहिए, उस पर नज़र दिए रहिए कि सोडियम एसीटेट को सोडालियम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है, सोडियम एसीटेट को सोडालियम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस बनती है। ये जो आप नज़र से देख भी रहे हैं और इधर यह आवाज़ जो है यह हमारे कानों तक पहुंचती भी है, तो इससे क्या होता है कि हमारे मेमोरी में इसका कैचिंग पावर बढ़ जाता है। मतलब हमारा मेमोरी इसको बहुत आसानी से कैच कर लेता है, और जब आसानी से कैच कर लेता है तो वो कुछ दिन तक टिकता भी है, रहता भी है। और आपको जब देखेंगे कि जब ये आपको पूछा जाएगा तो ये रिकॉलिंग होगा कि आपको ये नज़र पर भी आ जाएगा, ब्रेन पर, जैसे ऐसे लिखा हुआ था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कहा जाए पिताजी लिखने के लिए, तो पिताजी लिखने के लिए क्या होगा, पहर्षी का, तो आकार, जदरगी का। ये तो कोई खास नियम के तहत नहीं है, लेकिन जब उसको आप बार बार देखते हैं तो आपको उस समय आ जाता है लिखते वक्त, नहीं भाई इसमें हर्षिकार होना चाहिए, प में हर्षिकार होना चाहिए, ज में दीर्घिकार होना चाहिए। नहीं, ये नेत्र द्वार का ही करामत है। तो सेकेंड टिप्स में आप क्या देखेंगे कि जिस भी चीज़ को याद करें उसको गहरी नज़र से देखते रहें और तब याद करें, बहुत जल्द ही याद होगी और बहुत दिनों तक रहेगी भी। थर्ड जो टिप्स है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है और कठिन भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स क्या है, इसको कहते हैं हम लोग हस्त द्वार। ये हस्त मीन्स हो गया हाथ। सोचते होंगे कि ये हाथ के द्वारा कैसे याद किया जाए। हाथ के द्वारा याद किया जाता है, कैसे याद किया जाता है, तो हस्त द्वार का मतलब हो गया हाथ के करामत से, यानी हाथ के यूज से, बाय द यूज ऑफ हैंड हम लोग किस प्रकार किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बेजोर और सबसे बेस्ट वेज है आपको याद करने का, जिसमें आप क्या करें, जिस भी चीज़ को आपको याद करना है और बहुत दिनों तक याद रखना भी है, तो ऐसे के लिए क्या करें, आप उस चीज़ को 5 बार 10 बार याद करने के बाद उसको लिखते चलें, बार बार उसको लिखते चलें। इसमें क्या क्या बेनिफिट होगी सो देखें। सबसे पहला बेनिफिट होगी कि वह लिखते जो जाएंगे आप, तो लिखने की प्रैक्टिस आपको फास्ट लिखने की फास्टिंग कैपेसिटी आपको बढ़ेगी। सेकंड, आपको फायदे इसके हो सकते हैं कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक भी उसमें ठीक होगा। तीसरा फायदा सबसे है कि उसमें आपको ये नेत्र द्वार और हस्त द्वार दोनों काम आएगा, क्योंकि आप जब लिखेंगे तो देखना ही पड़ेगा, तो नेत्र द्वार वाला भी आ जाएगा और हस्त द्वार वाला भी आ जाएगा। और यदि उसको बोल बोल के लिखते हैं तब तो समझिए कि तीनों इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? अच्छा, तो मतलब ये हस्त द्वार वाले में थोड़ा लॉस भी इनको लग रहा है। बोलते हैं ये बंदे बोल रहे हैं कि हस्त द्वार से सर कापी कलम का भी, अरे बाप रे बाप, कापी कलम का भी डर हो रहा है ना। ऐसा कीजिए, आप आज से खाना ही छोड़ दीजिए, खाना नहीं खाइएगा तो कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ को करने की। इतना लोग मेहनत करता है, सब बेकार हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खाना ही छोड़ दीजिए। कहावत है हम लोग की यहाँ, एहन पदनमा रही तो पूजे पर नहीं बैसी। जब ऐसे पढ़ने वाले हैं तो फिर क्या फायदा है आपको पढ़ने से। तो हस्त द्वार में आपने देख लिया
इतना नहीं कंजूसी करनी चाहिए। ठीक है, हम समझ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हस्त द्वार के द्वारा यह सबसे बेस्ट वेज है आपको याद करने का, जिसके में आप देखते हैं कि लगभग तीनों वेज जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट वेज है याद करने का, और यदि इसके द्वारा आप याद करते हैं तो मेरे समझ से मैं समझता हूं कि 100% गारंटी के साथ कि यह जो आपकी समस्या है, यह जो आपका प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, यानी 100% आपको याद करने में सफल होंगे। तो आज के लिए ही इतना। जय माता दी।